आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम अपने शिशु से कहानी के माध्यम से गर्भ संवाद स्थापित करेंगे और आज की कहानी है भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई। प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 7वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। आज हम जानेंगे इस प्राचीन और दिव्य और अद्भुत मंदिर से जुड़ी रोचक कहानी व भगवान के इस मंदिर में विराजमान होने की पूरी कहानी। तो आइए शुरू करें। अपने गर्भस्थ शिशु पर हाथ रखते हुए उसे सचेत करते हुए बहुत ही प्रेम व रोचकता के भाव के साथ इस कहानी को प्रारंभ करें। हे शिशु, एक बहुत प्रचलित कथा के अनुसार माता यशोदा, देवकी जी और बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राज़ी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम जी सुन न ले, इसीलिए माता देवकी ने सुभद्रा जी को, जो श्री कृष्ण जी की बहन थी, उन्हें दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए कहा। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वे बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें पता न चला कि कान्हा और बलराम कब वहाँ आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी नटखट शरारतों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी और उनका कद छोटा हो गया। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन ही रहे थे कि इस बीच वहाँ नारद मुनि जी आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इसी वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के इस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा है। चतुर विद्यापति जी ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गए। उन्होंने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य
देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वे एक दिन उनके पास ज़रूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। हे शिशु, तुम्हें पता है, राजा ने एक विशाल और एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। मंदिर बनने पर राजा ने भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे बड़े पेड़ के टुकड़े को उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले की मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। हे मेरे शिशु, यदि भक्त की भक्ति दृढ़ हो तो वे बड़ों से बड़े कार्य को भी सरलता से कर लेता है। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है, हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। जब भगवान विश्वकर्मा बूढ़े व्यक्ति के रूप में राजा के सामने गए तो उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। शुरुआत में काम की आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज़ें आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गए कि वह दरवाज़ा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो न गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो उन्हें अपने सामने एक अधूरा विग्रह मिला। तब राजा को एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान विश्वकर्मा जी थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाज़ा खोलने से वह चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही है, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा दिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण जी, सुभद्रा जी एवं बलभद्र, जिन्हें बलराम जी भी कहते हैं, की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था, इसीलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों में बैठकर द्वारका का भ्रमण किया था। तब से लेकर आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। हे मेरे प्यारे गर्भस्थ शिशु, तुमने अपनी कल्पना से देखा और सुना कि कैसे भगवान अपने भक्तों की इच्छा को
उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं यदि उस भक्त की भक्ति में दृढ़ता हो। कैसी लगी तुम्हें भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी ये कहानी? अब मैं तुम्हें इस मंदिर से जुड़े कुछ तथ्य, कुछ रहस्य भी बताना चाहती हूँ। जैसे पहला रहस्य जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हवा के विपरीत ध्वज लहराता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है एवं इस झंडे के हर दिन बदला भी जाता है ना एक आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य, गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। तीसरा, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते कभी भी कोई पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। चौथा रहस्य, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। पता है तुम्हें कि इस रसोई घर में 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद, और इस प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भोजन सबसे पहले 7 बर्तनों में से जो शीर्ष पर होता है उसमें पकता है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकते जाता है। सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का खाना सबसे लास्ट में, सबसे अंत में पकता है। 5वां रहस्य, हनुमान जी करते हैं भगवान जगन्नाथ जी की रक्षा, और वो भी किससे? समुद्र से। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा जी के दर्शनों का लोभ के कारण उन्हें देखने के लिए मंदिर में प्रवेश कर जाते थे और उनके पीछे पीछे समुद्र भी उनके पीछे आ जाया करता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण की बेड़ी से आबद्ध कर दिया था। हे मेरे दिव्य रूप शिशु, तुम्हारे भीतर किस तरीके से इस कहानी के प्रति भाव जागृत हुए हैं मुझे ज़रूर बताना। इस तरीके से इस मंदिर के और भी रहस्य है जो अब तक नहीं जाने जा सके हैं। हे मेरे गर्भस्थ और दिव्य रूप शिशु, हमारे भारत देश की महानता बहुत विराट है। इसके हर कण में दिव्यता छिपी हुई है। हमारे देश कई विभूतियों से आच्छादित है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिल रहा है। इसकी महानता को जानते हुए तुम सदैव इसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना, यही तुम्हारी माँ की कामना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम जय श्री जगन्नाथाय नमः।